नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे एल्जाइमर्स की। दरअसल एल्जाइमर्स के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और ये बीमारी जो है वो बड़े बूढ़ों में ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे में अक्सर लोग इसे सठियाना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका था। वी वर नॉट अवेयर, बट हॉस्पिटल ले गए थे तो डॉक्टर्स ने बताया, जो होम टाउन में थे। तो वहाँ से फिर रिकमेंड किया गया कि यू टेक हिम समवेयर एल्स, बट दे सेड कि 30% हार्ट फंक्शनिंग चल रहा है, तो चांसेस आर वेरी लेस काइंड ऑफ। वो ठीक से देख नहीं पाते थे, बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाते थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे, बिकॉज ये जो मल्टीपल अटैक्स हुआ था उससे उनका आईज, ईयर्स एंड ब्रेन अफेक्ट किया है। अल्जाइमर डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया बेसिकली, जिसके अंदर ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डिजनरेट करते जाते हैं, न्यूरॉन्स कम होते जाते हैं। उसकी वजह से पेशेंट का जो कॉग्निशन प्रोसेस है, जिसमें कि मेमोरी है या पेशेंट का जजमेंट है, रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सब चीज़ें इम्पेयर्ड होती चली जाती हैं। उसके अलावा पेशेंट एप्रेक्सियास डेवलप कर लेता है, जैसे कि जिन चीज़ों को वो यूज़ कर सकता था पहले, उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ नहीं कर पाता है प्रॉपर्ली। पेशेंट को मिस आइडेंटिफिकेशन होता है, ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज नहीं कर पाता है। इस डिजीज़ को बेसिकली कुछ हद तक इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, उसमें कॉमनली पाया जाता है। कई लोगों को APOE4 एलील म्यूटेशन मिलते हैं। पेशेंट आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज दे हैव अ रिस्क फैक्टर। जो एज है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग अल्जाइमर्स। बेसिकली अल्जाइमर्स जो है कई स्टेजेस में होता है। सबसे पहले कहते हैं कि मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, उसके बाद प्रोड्रोमल अल्जाइमर्स होता है, और उसके बाद जो है देन द पेशेंट डेवलप डिमेंशिया। आम का मौसम शुरू ही हो रहा है और आम खाना किसे पसंद नहीं है। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बता रही हैं आम के फायदे। आजकल आम का बड़ा सीज़न चल रहा है। लोग काफ़ी मेरे पास आते हैं, मैम आम नहीं खाएंगे, फैटनिंग होता है, हमें आम का बेहद शौक़ है। 99% लोगों को आम की इतनी ज़्यादा शौक़ होती है, उनका कहे तो फेवरेट फ्रूट है, और आम वैसे भी महाराजा कहलाता है फलों का। तो इसे आप बेझिझक होके खाइए। जिन्हें वेट लॉस करना है, स्पेशली वो लोग आम अच्छे से दिल खोल के खा सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? तो उसमें यह है कि आम में इतना सारा विटामिन सी होता है और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये आपकी बॉडी में इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स लेके आते हैं कि आप उससे आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। इसमें हाँ, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ फाइबर भी होता है। तो जब आप एक पूरा आम खाते हैं तो आपको थोड़ा 2-3 घंटे भूख नहीं लगती है, तो ऑटोमेटिकली आप कुछ और नहीं खाते हैं। तो हुआ ना ये चीज़ आपके वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल। तो अगर आपने आम खाना है तो पहले पूरा आम लेके पानी में भिगो देना चाहिए उसको करीब 1 घंटे के लिए। फिर आप उसको निकाल के फ्रिज में रखिए और जैसे मन चाहे वैसे आप उसे खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कच्चे आम की। तो कच्चे आमों का सीज़न भी यही है। जैसे कि हीट स्ट्रोक में कच्चे आम का पना जिसे कहते हैं, जिसमें कुछ चीनी होती है, पुदीने के पत्ते होते हैं, ज़ीरा होता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। कच्चे आम वैसे भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है फाइट करने के लिए बॉडी की डिजीज़ से। तो प्लीज़ इससे डरिए मत, खुश होके आम खाइए, आराम से आम खाइए। जिन्हें वेट लॉस करना है, हफ्ते में 3 बार आप आम का प्रयोग तो ज़रूर कर सकते हैं। और अब हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखाएंगी कि कैसे करें ध्यानवीर आसन और इससे आपको मिल सकते हैं कौन से फायदे। नमस्कार। आज जो हम पोस्चर करेंगे उसका नाम है ध्यानवीर आसन। इस आसन को यूजुअली मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इस आसन से आपके जो आउटवर्ड हिप मसल्स हैं वो ओपन होते हैं, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड्स। ऑल्सो फॉर योर पेल्विक जॉइंट और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये आसन बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम देखेंगे पोस्चर कैसे करेंगे। आप सबसे पहले अपनी लेफ़्ट हील जो है उसको अपने राइट हिप के नीचे लेके आएंगे इस तरीके से। तो आपकी लेफ़्ट हील राइट हिप के नीचे आएगी और आपकी जो राइट लेग है वो ऊपर से बेंड होगी और आपका राइट नी लेफ़्ट नी के ऊपर आएगी।
अगर आपको प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट्स में तो यहाँ पे कुशन रख सकते हैं ताकि आप ऐसे टिल्ट ना करें। यहाँ पे बैठने के बाद देखिए कि आपकी बॉडी का एंगल सीधा है कि टेढ़ा है। पहले उसको नोटिस करिए, अपनी बॉडी को बैलेंस में लाइए और अपने हाथ कंफर्टेबली नीज पे रखिए। चिन थोड़ी सी अंदर रख सकते हैं जाल अंदर बंद के लिए, नेक लॉक के लिए। यहाँ पे कुछ देर आप बैठ के सिर्फ ब्रीदिंग करेंगे और इससे आप अपनी मेडिटेशन कैपेसिटी भी बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, इनहेल और एक्सेल करते हुए, और धीरे धीरे आंखें खोल के इसको आप यहाँ पे 1 से 3 मिनट के बाद स्टॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिट रहे इंडिया में आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको सिखा रही है कि कैसे बनाएं एक नेचुरल बॉडी स्क्रब। नमस्कार। आजकल के दौर में जब पोल्यूशन एंड टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्यों ना हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसान नुस्खे इस्तेमाल करें जिससे हमारी बॉडी, हमारे बाल और हमारी त्वचा तीनों को फ़ायदा हो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आज हम आपको एक बहुत आसान सा एक बॉडी स्क्रब दिखाते हैं जो आप घर पे बना सकते हैं और नॉट ओनली फेस पे लेकिन पूरी बॉडी के ऊपर आप इसको रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सोप। इसके लिए आपको चाहिए हरी दाल साबुत, ऑरेंज पील पाउडर यानी कि संतरे की छिलके का पाउडर एंड थोड़ा सा बादाम का तेल। ये आप देख रहे हैं कि हमने बहुत बारीकी से हरी दाल को मिक्सी में पीस दिया है और ये हम पूरी इसमें डाल देंगे। ऑरेंज पील पाउडर डालेंगे करीबन 2 चम्मच और इसमें हम तेल मिक्स करेंगे। अगर बादाम का तेल आपके पास प्योर नहीं है तो आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दाल है तो ये जो स्क्रब है ये फूलेगा और गाढ़ा भी होगा। इसके लिए इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना होगा। ये आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही गाढ़ा सा स्क्रब बन गया है और इसको लेके आपने गीली त्वचा के ऊपर लगाना है और उसको धीरे धीरे स्क्रब करना है जब तक वो बत्तियां जो हैं वो आपकी स्किन से गिर ना जाएं। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो कितनी सॉफ्ट, स्मूथ, डी-टैंड एंड बेबी सॉफ्ट मिनटों में हो जाती है। आज हम 2 एक्सरसाइजेस सीखने लगे हैं। पहले एक हार्ट कंडीशनिंग एक्सरसाइज है और दूसरी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आइए मेरे साथ। पहली एक्सरसाइज एक स्क्वाट है। हम नीचे तक जाएंगे और ध्यान दीजिए कि आपके नीज आपके टोज को क्रॉस नहीं करने चाहिए। ऊपर की ओर आएंगे, जंप करेंगे और दोबारा से नीचे टैप करेंगे। इसे जितनी जल्दी कर सकते हैं इसके कीजिए 10 टाइम्स। इससे हमारा हार्ट रेट हाई हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। उसके लिए आइए मेरे साथ मैट पे। इस तरह से लेट जाइए। एक नी को टेबल टॉप पोजीशन में लाइए, दूसरी को आगे की ओर पॉइंट कीजिए, अपने आप को लिफ्ट कीजिए और इसे होल्ड कीजिए। इससे आप अपने एब्स को क्रंच रखिए। जितनी देर इसे होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिए। 15 से 20 सेकंड से शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाते चले जाइए। इस एक्सरसाइज को आप दूसरी साइड रिपीट कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। और अब हमारी मेकअप एक्सपर्ट से सीखिए आईलाइनर लगाने का एक स्टाइलिश तरीका। आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है विंच्ड आईलाइनर। ये बेसिकली एक 60s और 70s की लुक है और यही लुक आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक एंगुलर ब्रश और एक केक आईलाइनर। एंगुलर ब्रश को टिप से डिप करें आईलाइनर में और प्रोडक्ट पिक करें। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लें इस एंगल पे कि वो सीधा आपके आईब्रो के एंड तक मर्ज करें। इसके बाद टिप से लेकर आई के सेंटर तक। इसके बाद हम आईज के इनर कॉर्नर से इस टिप को मर्ज कर देंगे कुछ इस तरह।
अब ब्रश में दोबारा कलर पिक करिए और फिल इन कर दीजिए। आपने जो भी आउटलाइन बनाई है ये फिलिंग उसके अंदर ही होगी। ध्यान रखिए कि आई लैशेस के पास स्किन ना नज़र आए। आपका कलर एकदम प्रॉपरली फिल इन होना चाहिए। इसी तरह से हम दूसरी आई के लिए भी करेंगे। दोबारा देखिए, यहाँ पर हमारी आईब्रो ख़त्म होती है। इसी की डायमेंशन लेते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस लाइन के एंड से अपने आईज के मिडिल तक इस लाइन को लेकर आएंगे, कुछ ऐसे। इसके बाद हम इनर कॉर्नर से मिडिल, जहाँ पर आपने पहली लाइन बना के छोड़ी थी, वहाँ तक उसे फिल कर लें। अब हम कलर को आउटलाइन के अंदर फिल करेंगे, कुछ इस तरह। आई होप आपको ये ट्रिक सिंपल लगी हो और आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।